परिक्रमा पार्ट 2। ये गृहस्थ अपने जीवन के एक और बढ़िया प्रसंग शेयर कर रहे हैं। आप सुनाइए नागेश जी, डॉक्टर नागेश जी। ऐसे कितने घर पे गया हूँ कि जहाँ लोगों के पास आज के लिए खाना होगा नहीं होगा, उनके घर में अनाज होगा नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम, बट उन्होंने मेरे को बुलाया। हाँ। बुलाने के बाद बोला चाय पी लो, नाश्ता कर लो। तो मुझे ही ऐसा लगा कि नहीं बाबा, इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं होगी, आर्थिक हालत इतनी अच्छी नहीं होगी कि जो मैं उसके ऊपर बोझ बनूं। तो भी उस आदमी ने कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाया, बिठाया, बहुत इज्जत से हमको खाना खिलाया और पैर पड़े, पैर छुए, और इतना आनंद उसके मुंह पे मेरे को दिखने को मिला कि जो मैं आपको वर्णन ही पूरा नहीं कर पाऊँगा। बहुत ही बढ़िया। लोग सोचते नहीं, और शहरों में हम छोटी छोटी चीज़ के लिए 5 रुपये 2 रुपये के लिए इतना आगे पीछे देखते। कोई सच्ची में सन्यासी आया तो हम उसको कुछ मदद नहीं करते। ये हमें बदलाव करना चाहिए हमारे में। ये सनातन की अपनी संस्कृति की हम बात करें, जो आपने बताया अतिथि, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अतिथि? पुराने ज़माने में हमारे में अंग्रेजी कैलेंडर नहीं थे, चंद्रकला पे चलते थे, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो चलो, मैं मान लीजिए मैं आपके घर आया तो मैं एडवांस में पोस्ट कार्ड भेजूँगा, टेलीफोन करूँगा कि भैया मैं आपके घर आया, तो आपके घर का मैं अतिथि नहीं बोला जाऊँगा। किंतु पुराने ज़माने में ऐसे कोई भी पदयात्री कोई भी आते थे, वो मंदिर में ठहरते थे, और मंदिर में कोई भी सेवाभावी गाँव वाला, ऐसे जो आपने अभी बताया, वो जाएगा, उनकी सेवा करेगा, वो अतिथि होगा। अतिथि, जिसकी तिथि तय नहीं है वो अतिथि। अभी लोग कोई भी प्रोग्राम में अतिथि विशेष करके लिखते हैं, एडवांस में मालूम है मेरे कि वो अतिथि विशेष। मैं अतिथि विशेष की आपको सब लोग को समझ देना चाहता हूँ, जो ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अतिथि मतलब क्या? पुराने ज़माने में कोई साधु सन्यासी गांव में आए, मंदिर में ठहरे, और वो भोजन प्रसाद जो भी कोई भी देगा वो स्वीकार करेगा, और गांव में कोई ऐसा प्रसंग, शादी या कोई भी प्रसंग होगा तो वहाँ उसको आमंत्रित करेंगे, और वो जो महात्मा है, साधु है, सदगृहस्थ है, वो प्रवचन करेगा। मतलब तभी का शब्द है अतिथि विशेष, क्योंकि वो गांव में आने का तय नहीं था, वो प्रोग्राम में तय नहीं था। लेकिन अभी जो भी प्रणाली है वो गलत है, लेकिन सही प्रणाली जानने के लिए मैं आपके साथ ये ज़्यादा विवरण में दे रहा हूँ। और आपका कोई अनुभव, ये नागेश जी ने बताया, साथ में थे हम दोनों उसी टाइम। अच्छा, मतलब ये दोनों का कहना है कि जीव, गुजराती में बोले तो जीव बड़ा होना चाहिए, पैसा बड़ा नहीं है। मतलब देने के पास 1 रुपया मेरे जेब में पड़ा हुआ है, तो 1 रुपये में से 5 पैसा या 10 पैसा तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा मेरे खीसे में, मेरी जेब में तो 1 रुपया ही है, तो मैं कैसे दे सकता हूँ? मतलब जीव की बात है कि ये गरीब जो भी रास्ते में मिलते हैं, रुकते हैं और अतिथि सत्कार करते हैं, अतिथि सत्कार बोला जा रहा है, और वो खुश होके करते हैं। वो शाम को दूसरे दिन क्या खाएंगे उनको भी मालूम नहीं है, सही है ना? बराबर है। वो फिर भी उन अतिथि की सेवा करता है। ये अपनी सनातन संस्कृति के झांकी है। और अभी भी सनातन संस्कृति, मैं तो गुजरात में अभी घूम रहा हूँ काम के लिए, गुजरात नहीं सारे भारत में ये है ही है, वो स्वीकार करना ही होगा। कोई करे, कोई मेरे साथ सम्मत हो न हो वो बात अलग है, लेकिन मैं तो आज समझता हूँ, मानता हूँ, ये सही है एकदम। नर्मदे हर, नर्मदे हर।